Welcome to Detail and Depth. Dear students of class 10, फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होने जा रहा है जिसमें MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज हम लोग इस वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर बेस्ड MCQ क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सी डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसका आंसर है ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। The phenomenon of bouncing back of light in the same medium after striking a surface is called reflection. Next question है A ray of light strikes a reflecting surface making an angle of 54 degree with the surface. What will be the angle of reflection? 54 degree, 36 degree, 90 डिग्री, 45 डिग्री। इस क्वेश्चन में इंसिडेंट रे सरफेस से 54 डिग्री का एंगल बना रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालें। ये होगा 90 माइनस 54 इज इक्वल टू 36 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है, आई इजकल टू आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस 36 डिग्री है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 36 डिग्री होगा। आंसर होगा बी 36 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रे ऑफ लाइट is incident on a plane mirror along the normal to the mirror. The angle of reflection will be 0 degree, 90 degree, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इंसिडेंट रे मिरर पर नॉर्मल है, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री हुआ। आंसर हुआ ए 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड फॉर प्लेन मिरर ओनली, concave mirror only, convex mirror only, any mirror irrespective of its shape. Laws of reflection सभी तरह के सरफेस पर लागू होता है, सरफेस प्लेन हो या स्फेरिकल। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लॉज को फॉलो करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी एनी मिरर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर? वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1, 3 and 4, ऑप्शन डी 2, 3 and 4। प्लेन मिरर में बना इमेज वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है, मतलब कि सीधा होता है, लेकिन यह लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरली इन्वर्टेड का अर्थ ये हुआ कि अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होकर अपना इमेज देखें और आप अपना राइट हैंड उठाएं तो ऐसा लगेगा कि इमेज का लेफ्ट हैंड बायां हाथ ऊपर उठ रहा है। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। इस तरह से 1, 3 और 4 करेक्ट हैं और हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है An object is placed at a distance of 0.25 meter in front of a plane mirror. The distance between the object and the image will be A 0.25 meter, B 0.5 meter,
C 1.0 मीटर, D 0.125 मीटर। इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट मिरर के सामने 0.25 मीटर पर है, इसलिए उसका इमेज भी मिरर से पीछे 0.25 मीटर पर बनेगा। इस तरह से ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस हो गया 0.25 मीटर प्लस 0.25 मीटर इज इक्वल टू 0.5 मीटर। आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। द मिरर इज मूव्ड 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। The image will move towards the object by a distance of A 2 centimeter, B 4 centimeter, C 1 centimeter, D 8 centimeter। इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट मिरर के आगे 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, इसलिए इमेज भी 20 सेंटीमीटर पीछे मिरर के बनेगा। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस हुआ 40 सेंटीमीटर। मिरर को 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की ओर लाएंगे तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। इसलिए अब इमेज भी मिरर के पीछे 18 सेंटीमीटर पर बनेगा। इस तरह से अब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस हो गया 36 सेंटीमीटर। पहले ये डिस्टेंस था 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज ऑब्जेक्ट की ओर 4 सेंटीमीटर मूव कर गया है। आंसर हुआ बी 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लेजर बीम इज अलाउड टू फॉल अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। द रे विल ए emerge out of principal axis, B retrace its path along principal axis, C deviate by 10 degrees, D deviate by 45 degrees। इस क्वेश्चन में बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस पर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। ऐसी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद अपने ही पाथ को रिट्रेस करती है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, रिट्रेसेस इट्स पाथ अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज ए ऑलवेज वर्चुअल, B always real, C real और वर्चुअल, D always erect। तो कॉनकेव मिरर में बना इमेज रियल भी होता है और वर्चुअल भी होता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, रियल और वर्चुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम is correct for the ray of light incident on a concave mirror। इस क्वेश्चन में डायग्राम सी सही है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, under which conditions a concave mirror forms an image larger than the object? A. Object is at a distance equal to its radius of curvature. B. Object is at a distance less than its focal length. C. Object is between the focus and center of curvature. D. Object is at a distance greater than radius of curvature। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है क्योंकि कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट से लार्जर इमेज तब बनता है जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। Where should an object be placed so that size of its image is equal to the size of the object?
A 15 centimeter in front of the mirror, B 30 centimeter in front of mirror, C between 15 centimeter and 30 centimeter in front of the mirror, D more than 30 centimeter in front of the mirror। सन से आती हुई रेज ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर दूरी पर कन्वर्ज होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर होगा क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। ऑब्जेक्ट के सेम साइज का इमेज बनने के लिए ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होना चाहिए। मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर से 30 सेंटीमीटर दूरी पर होगा और 30 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखने से इमेज इक्वल साइज का बनेगा। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फुल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग ए कॉनकेव मिरर, बी ए कॉन्वेक्स मिरर, सी ए प्लेन मिरर, डी बोथ प्लेन एज वेल एज कॉनकेव मिरर। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, ए कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर इरेक्ट और डिमिनिश इमेज पोल और फोकस के बीच बनाता है जिसे देखा जा सकता है। कॉनकेव मिरर में बना इमेज इन्वर्टेड होता है और प्लेन मिरर में बना इमेज उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए दूर के ऑब्जेक्ट का इमेज भी इतनी दूरी पर बनेगा कि उसे ठीक से देखा नहीं जा सकता है। इसलिए आंसर है कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मैजिक मिरर, शी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर, the middle portion of her body of the same size and that of the legs smaller. The following is the order of combinations for the magic mirror from the top. A. Plane, convex and concave. B. Convex, concave and plane. C. Concave, plane and convex. D. Convex, plane and concave. इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, कॉनकेव, प्लेन एंड कॉन्वेक्स। हेड का इमेज बिगर है, इसका मतलब है कि टॉप में कॉनकेव मिरर है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में ही इरेक्ट और बिगर इमेज बनता है। मिडिल पोर्शन में इमेज बॉडी के बराबर है, इसका मतलब है कि ये प्लेन मिरर है, क्योंकि प्लेन मिरर में सेम साइज का इमेज बनता है। लेग्स का इमेज स्मॉलर है, इसका अर्थ है कि नीचे कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में स्मॉलर इमेज बनता है। इसलिए ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन फ्रॉम टॉप हुआ कॉनकेव, प्लेन एंड कॉन्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉनकेव मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ ट्वाइस द ऑब्जेक्ट साइज। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज ए f/2, B 3f/2, C 2f, D 5f। यहाँ इमेज साइज ऑब्जेक्ट का ट्वाइस है। इमेज इनलार्ज है और इनलार्ज्ड इमेज कॉनकेव मिरर में तब बनता है जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पर हो। यहाँ एक ही ऑप्शन ए f/2 फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस है, इसलिए आंसर है ऑप्शन ए f/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मिरर फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ए इट मस्ट बी ए कॉनकेव मिरर, बी इट मस्ट बी ए कॉन्वेक्स मिरर, सी इट मस्ट बी ए प्लेन मिरर, डी इट मे बी एनी ऑफ द मिरर मेंशन्ड एबव। वर्चुअल इमेज किसी भी मिरर में बन सकता है, कॉनकेव मिरर में भी बनता है, कॉन्वेक्स मिरर में भी बनता है और प्लेन मिरर में भी बनता है।
इसलिए आंसर है एनी ऑफ द मिरर्स मेंशन्ड एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है an object of size 2.0 centimeter is placed in front of a concave mirror. The distance of the object from the mirror equals the radius of curvature. Size of image will be A 0.5 centimeter, B 1.0 centimeter, C 1.5 centimeter, D 2.0 centimeter. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है। इट मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, इसलिए इमेज का साइज होगा 2.0 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू गेट एन इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट वन कैन यूज ए कॉन्वेक्स मिरर, बी ए कॉनकेव मिरर, सी ए प्लेन मिरर, डी आइदर ए कॉनकेव मिरर और ए कॉन्वेक्स मिरर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी ए कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर में ही लार्जर इमेज बन सकता है। कॉन्वेक्स मिरर में स्मॉलर इमेज बनता है और प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज का इमेज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन बाय यूजिंग ए कॉनकेव मिरर। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज मेजर्ड बाय द डिस्टेंस बिटवीन ए द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर, B the object and the screen, C the mirror and the screen, D the mirror and the screen as well as that between the object and the screen। किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर के फोकस पर बनता है। इसका अर्थ है कि स्क्रीन मिरर के फोकस पर है, इसलिए फोकल लेंथ मिरर और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मिरर कन्वर्जेस टू ए पॉइंट। द मिरर इज ए कॉनकेव, बी कॉन्वेक्स, सी प्लेन, डी नन। पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करने वाला मिरर कॉनकेव मिरर होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, कॉनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन बिलो इज ए 10 सेंटीमीटर, बी 40 सेंटीमीटर, सी 39.9 सेंटीमीटर, डी इन्फिनिटी। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, डिस्टेंट ट्री से आते हुए पैरेलल रेज ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर के 10 सेंटीमीटर आगे एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही हैं जहां स्क्रीन है। इस प्रकार फोकस मिरर के 10 सेंटीमीटर आगे है और इसलिए फोकल लेंथ हुआ 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डिवाइस एक्स। ए एक्स इज ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर, बी एक्स इज ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, सी एक्स इज ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, डी एक्स इज ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, डिवाइस एक्स से पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही हैं और ये कॉनकेव मिरर के केस में ऐसा होता है। रेज ऑफ लाइट इससे 12 सेंटीमीटर पर कन्वर्ज हो रही हैं, इसलिए इसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, इसलिए डिवाइस एक्स एक कॉनकेव मिरर है। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है,
Device X is a concave mirror of focal length 12 centimeter. Next question है, the diagram correctly showing the image of a distant tree on the screen is. जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर से हो रहा है और कॉनकेव मिरर से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज उसके फोकस पर बनता है और डिमिनिश्ड होता है, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the figure S is a screen on which an image of a distant object is formed by mirror M. If the object moves towards the mirror, then to obtain the image of the object on the same screen again, A screen should be moved towards the object. B. A screen need not to be moved. C. Mirror should be moved towards the screen. D. A screen and mirror both should be moved towards the object. कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स द मिरर मूव करता है तो उसका इमेज अवे फ्रॉम द मिरर होता जाता है। इसलिए जब ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स द मिरर मूव करेगा तो इमेज मिरर से अवे जाएगा, इसलिए स्क्रीन को मिरर से दूर ले जाना होगा और ऑब्जेक्ट की ओर ले जाना होगा। इसलिए आंसर हुआ ए, स्क्रीन शुड बी मूव्ड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय ए डेंटिस्ट टू एग्जामिन ए स्मॉल कैविटी इन ए पेशेंट्स टीथ? ए कॉन्वेक्स मिरर, बी प्लेन मिरर, सी कॉनकेव मिरर, डी एनी स्फेरिकल मिरर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी कॉनकेव मिरर। डेंटिस्ट पेशेंट के टीथ का बड़ा इमेज देखने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन सोलर फर्नेस। ए कॉनकेव, बी कॉन्वेक्स, सी प्लेन, डी बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। सोलर फर्नेस में सन रेज को कंसंट्रेट करने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, कॉनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टॉर्चेस, सर्चलाइट एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड। ए between the pole and the focus of the reflector, B very near to the focus of the reflector, C between the focus and center of curvature of the reflector, D at the center of curvature of the reflector। टॉर्चेज, सर्चलाइट और व्हीकल्स के हेडलाइट में बल्ब को रिफ्लेक्टर के फोकस के बहुत नज़दीक रखा जाता है। फोकस से चलती हुई लाइट रेज जब रिफ्लेक्टर पर पड़ती हैं तो उससे रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल बीम बनाती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द डायग्राम नलिनी concluded that 1. The image of the object will be virtual. 2. The reflected ray will travel along the same path as the incident ray but in opposite direction. 3. The image of the object will be inverted. 4. This is a concave mirror and has focal length negative. Which of the above statements are correct? A. 1 and 2, B 1 and 3, C 2, 3 and 4, D 1, 2, 3 and 4। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। इस पोजीशन में इमेज रियल होता है, इसलिए कंक्लूजन 1 द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल करेक्ट नहीं है। Conclusion 2 the reflected ray will travel along the same path as the incident ray but in opposite direction
ट्रू है, क्योंकि ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही है और ये अपने ही पाथ को रिट्रेस करती है। कंक्लूजन 3 भी करेक्ट है, क्योंकि इमेज रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। कंक्लूजन 4 भी करेक्ट है, क्योंकि यह कनकेव मिरर है, क्योंकि ये कर्व्ड इनवर्ड है और इसका फोकस लेफ्ट साइड है, इसलिए इसका फोकल लेंथ निगेटिव होगा। इस तरह से स्टेटमेंट 2, 3 और 4 करेक्ट है और ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 students A, B and C focused a distant building on the screen with the help of a concave mirror. To determine the focal length of the mirror, they measure the distances as given below. A student A from mirror to the screen, a student B from building to the screen, a student C from building to the mirror. Who measured the focal length correctly? A only A, B only B, C only C, D A and B. डिस्टेंट बिल्डिंग का इमेज फोकस पर बनेगा, इसलिए स्क्रीन फोकस पर होगा और फोकल लेंथ मिरर और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस होगा। स्टूडेंट ए का मेजरमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए ओनली ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A 10 millimeter long object is placed vertically in front of a concave mirror. A 5 millimeter long image of the object is formed at 30 centimeter in front of the mirror. Focal length of the mirror is A minus 30 centimeter, B minus 20 centimeter, C minus 40 centimeter, D minus 60 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। M इज इक्वल टू एच डैश बाई एच, इमेज हाइट डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू -0.5। M इज इक्वल टू -v बाई u फॉर्मूला को यूज़ करेंगे तो -0.5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ -30 डिवाइडेड बाई u। इससे कैलकुलेट करेंगे तो u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। अब मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो होगा 1/-30 प्लस 1/-60 इज इक्वल टू 1/f। इसको कैलकुलेट करेंगे तो f आएगा -20 सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। फोकल लेंथ इस मिरर का है -20 सेंटीमीटर।